सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम और थाईलैंड, 4 कंट्री, 25 दिन और 1,40,000 रुपये। ये मेरा ओवरऑल मिला के लगा मेरी ट्रैवल जर्नी में। इस जर्नी के दौरान मैंने किस कंट्री में कितना पैसा खर्च किया, मुझे क्या क्या प्रॉब्लमें आई, या मैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ घूमा, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप खुद घूमने जाना चाह रहे हो, सोलो ट्रैवल करना चाह रहे हो, अपनी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, या फिर फैमिली के साथ जाना चाह रहे हो, आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो मैं शुरू करता हूं। अपनी जो ट्रैवल जर्नी स्टार्ट होती है वो होती है सिंगापुर से, और सिंगापुर के लिए जो मैंने फ्लाइट पकड़ी थी वो पकड़ी थी लखनऊ से। पहले लखनऊ से फ्लाइट चलती थी, वो अब नहीं चलती है, तो आप लखनऊ से सिंगापुर की फ्लाइट अब सर्च मत करना। लखनऊ से मैंने इसलिए पकड़ी थी क्योंकि लखनऊ से बहुत सस्ती फ्लाइट पड़ी थी मुझे दिल्ली के मुकाबले। वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन मैं फ़्लाइट पकड़ने के लिए गया था लखनऊ, क्योंकि दिल्ली से जो फ़्लाइट पड़ रही थी वो मुझे 8-9 हज़ार रुपये की पड़ रही थी, और लखनऊ से कुल मुझे पड़ी 5800-5900 रुपये की। तो अब समझ लो कितना अंतर हुआ। मैंने यहाँ से लखनऊ तक का किराया भी खर्च किया, तब भी वहाँ से मुझे सस्ती पड़ी। यहाँ से बहुत सारी बसें जाती हैं लखनऊ, रेड बस से बुक कर लेना। क्या कहते हैं, वॉल्वो स्लीपर बस जो होती हैं वो जाती हैं अक्षरधाम और कश्मीरी गेट से 600, 650, 700, 800 रुपये में बहुत सारी बसें जाती हैं। तो जाना चाह रहे हो तो जा सकते हो, लेकिन अब वो फ़्लाइट नहीं चलती है सिंगापुर की, तो सिंगापुर जाने के लिए कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन लखनऊ घूमना जाना चाह रहे हो तो आप कोई भी बस करके, रेड बस वगैरह से या पेटीएम से करके वहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से मैं गया पहले लखनऊ, और लखनऊ से फ़्लाइट पकड़ के गया सिंगापुर। जो फ़्लाइट थी वो थी शाम की, और सिंगापुर का टाइम होता है 3 घंटे आगे का, तो मैं रात को पहुँचा था। मैंने पहले ही होटल बुक कर रखा था 3 नाइट का। जो मेरा 3 नाइट का होटल और फ़्लाइट, जो मैं फ़्लाइट का रेट बता दूं, फ़्लाइट जो मुझे पड़ी थी वो पड़ी थी 5800-5900 रुपये के आसपास की। जो एग्जैक्ट प्राइस है मैं वो बताता जाऊँगा। वैसे मैंने वीडियो और भी बना रखी हैं, आप देखना चाह रहे हो तो सिंगापुर और बाकी मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, आपको फुल नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन मैं फिर भी बताता जाता हूँ। 5800-5900 रुपये की मेरे को आसपास की मेरे को एक जो है फ़्लाइट पड़ी थी, और उसके बाद मैं होटल पहुँचा। जो होटल पड़ा था वो मुझे पड़ा था 9-9.5 हज़ार रुपये का। सिंगापुर में होटल और खाना दोनों चीज़ें महंगी हैं, बल्कि घूमना भी, जो मैंने अदर कंट्रीज़ जो मैंने कवर किए हैं उसके मुकाबले। तो ये याद रखना कि जब अगर आप सिंगापुर जा रहे हो तो आपको होटल बहुत महंगा पड़ने वाला है, तो कोशिश करना कि जो आपकी मेट्रो हो उसके आसपास करना। ठीक है, तो यही सिंगापुर ही मुझे सबसे महंगा, मतलब होटल मुझे सबसे महंगा पड़ा सिंगापुर में। 3 नाइट का 9-9.5 हज़ार रुपये, उसमें भी कोई ब्रेकफास्ट नहीं। समझ रहे हो, इतना महंगा। तो कितना 9-9.5 हज़ार रुपये का होटल पड़ा, और मैं वहाँ लेके गया था $200, यानी सिंगापुर के $200, वो होते हैं तकरीबन 12 हज़ार रुपये के आसपास में लेके गया था। मेरे 3 दिन का काम जो है 12 हज़ार रुपये के आसपास में चल गया था, बल्कि उसमें थोड़े से बच भी गए थे, लेकिन मैं 12 हज़ार ही मान के चल रहा हूँ, क्योंकि फिर वो मैंने अलग कंट्री में मैनेज कर लिए थे। तो 12 हज़ार रुपये में मेरा 1000 रुपये का खाना मान लो पर डे का, सुबह 500 का, दोपहर को 500 का, लंच और डिनर 500 का हो गए। तो 3 दिन का 3000 रुपये, और फिर घूमने फिरने का मिला के 12 हज़ार रुपये मेरे टोटल ऐसे करके खर्च हो गए, मेट्रो वगैरह में सारी चीज़ें मिला के। तो ये टोटल क्या कहते हैं, कितने 27 हज़ार रुपये के आसपास मेरा सिंगापुर में खर्च हुआ मिला के। ठीक है, फ्लाइट, होटल, वीज़ा नहीं बताया ना मैंने, 29 हज़ार रुपये के आसपास खर्च हुआ टोटल मिला के। वीज़ा के जो है 2 हज़ार रुपये लगे थे, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, देखनी है तो देख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब मन करे तब देख लेना। 2 हज़ार रुपये के आसपास का मेरे को वीज़ा पड़ा था, और फ्लाइट पड़ी, और होटल पड़ा, खाना वाना 12 हज़ार रुपये मिला के ऐसे 29 हज़ार रुपये मेरे टोटल हो गए। अपनी दूसरी जो कंट्री आती है जर्नी की, वो आती है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में कोई भी वीज़ा नहीं लगता है, तो मैं बिना वीज़ा के गया था, तो वहाँ पर वीज़ा का कोई भी खर्चा नहीं हुआ। मेरी जो फ़्लाइट थी सिंगापुर से इंडोनेशिया जकार्ता तक की, मैं जकार्ता गया था, जकार्ता तक की जो मेरी फ़्लाइट थी उसका खर्चा था तकरीबन 3800 रुपये के आसपास। मेरा होटल का जो खर्चा था वो तकरीबन था 6100 रुपये के आसपास, 6100-6200 रुपये के आसपास। और जो मेरे डेली के एक्सपेंसेस मिला के, जो मैंने वहाँ पे 5 रात रुका था मैं, 5 दिन 5 रात के आसपास, तो मेरा जो टोटल खर्चा आया वो आया 6500 रुपये के आसपास। अब आप अंतर देख सकते हो सिंगापुर के और यहाँ के मुकाबले। होटल का भी मेरा बचा और डेली का भी मेरा बचा। होटल तो बहुत ही सस्ता पड़ा, और होटल में मेरा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड था, तो मेरा डेली का खर्चा जो है थोड़ा सा कम हो गया,
क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेता था और डायरेक्ट फिर डिनर ही करता था। लेकिन फिर भी टोटल मिला के काफ़ी खर्चा हो जाता है। तो ऐसे मिला के मेरा जो 5 दिन का जो खर्चा हुआ 5 रात का, वो हुआ तकरीबन 18-19 हज़ार रुपये के आसपास। मैंने टोटल मिला के खर्च किया 5 रात में, इसमें वीज़ा इंक्लूड नहीं है। हाँ, अब ये 19 हज़ार रुपये के आसपास तो खर्चा हुआ, लेकिन जकार्ता अगर आप जा रहे हो ना तो थोड़ा सोच समझ के जाना, क्योंकि मैक्सिमम जो इंडियन जाते हैं वो जाते हैं बाली, वो बाली घूमने जाते हैं, घूम फिर के वापस आ जाते हैं। लेकिन जो जकार्ता या अदर सिटी जाता है, उससे अगर आप डायरेक्ट जकार्ता में लैंड कर रहे हो तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जबकि मैं सिंगापुर से जकार्ता गया था और सिंगापुर का स्टैंप था मेरे उस पर, तब भी उसने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, क्यों आए हो, कहाँ घूमने वाले हो, क्या करने वाले हो, जकार्ता ही क्यों आए हो, ये है वो है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो मतलब अगर आप प्रिपरेशन के साथ नहीं गए हो और आप में थोड़ी सी भी गड़बड़ लगी तो आपको वापस भेज देंगे जकार्ता। इसलिए थोड़ा सा, अगर आप बाली जा रहे हो, बाली आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बाली से जकार्ता आ जाओ तो शायद इतने क्वेश्चन नहीं होंगे। लेकिन जकार्ता डायरेक्ट जा रहे हो तो वहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ये परेशानी वाली बात है, जकार्ता में आपको ये प्रॉब्लम आएगी। अपनी जर्नी की तीसरी कंट्री जो आती है वो आती है वियतनाम। वियतनाम में वीज़ा लगता है, तो जो वीज़ा पड़ता है वो 2000 से 2400-2500 रुपये के आसपास में पड़ जाता है। कहीं पे आपको 2000 रुपये का भी पड़ जाएगा, 2200 का भी, 2400 का भी, 2500 का भी, वो डिपेंड करता है आप कौन सी साइट से बुक करते हो। वैसे मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो जाके देख सकते हो, आपको हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद जो मेरी फ़्लाइट थी वो जकार्ता से वियतनाम तक की, वो थी 5700 रुपये की। वो जकार्ता से पहले सिंगापुर गई और फिर सिंगापुर से मैं अब वियतनाम पहुंचा, हो ची मिन सिटी। ठीक है, इसके बाद जो मैंने हॉस्टल किया था वो 2 रात के लिए मैंने हॉस्टल किया था और 2 रात के लिए होटल किया था। तो जो 2 रात के हॉस्टल का खर्चा था वो था तकरीबन 1000 रुपये के आसपास, और जो मेरा हॉस्टल का खर्चा था वो हॉस्टल का था 1000 रुपये के आसपास, और जो होटल का खर्चा था वो था 3000 रुपये के आसपास। होटल में ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। तो ऐसे करके मैंने 2 रात होटल और 2 रात हॉस्टल में गुजारे थे। तो ये मेरा टोटल खर्चा आया 4000 रुपये के आसपास। और जो मेरा डेली एक्सपेंसेस वगैरह मिला के मैं करता हूँ वो मैंने 5000 रुपये के आसपास खर्च किए थे। तो 2500 रुपये वो, 5700 रुपये वो, 4000 रुपये ये, और 5000 रुपये, 6000 रुपये ये, 6 और 4 10 और 5 15 और 2 17, मतलब 17,000 रुपये के आसपास मेरा टोटल खर्चा आया था वियतनाम का। ठीक है, वियतनाम सबसे स्मूथ कंट्री, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप चाहे तो इससे भी कम कर सकते हो, आप होटल की जगह 4 दिन हॉस्टल में गुजार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने अपने से ट्रैवल किया था, मतलब मेरे को हो ची मिन सिटी एक्सप्लोर करनी थी, तो मेरा इधर उधर जाने में थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ था। आप चाहे बस के थ्रू भी वहाँ जर्नी कर सकते हो तो बड़ा सस्ता पड़ता है। बस और बाइक वगैरह, टैक्सी वगैरह में बाइक मिल जाएंगी, बाइक बहुत सस्ती पड़ती हैं। और अपना क्या कहते हैं, आप बस वगैरह से ट्रैवल कर सकते हो, इधर उधर सस्ता पड़ेगा, आप और भी उसमें पैसा बचा सकते हो। और खाना पीना ज़्यादा महंगा नहीं है। टोटल मिला के आपका 300 रुपये सुबह और 300 रुपये शाम को मिला के ऐसे 600 रुपये खाने पीने का आता है। और इधर उधर मिला के आप 1000 रुपये मान लो, तो मेरा मैंने वो 5-6 हज़ार रुपये जो किया, काफ़ी एक्स्ट्रा करके किया है, तो उसमें वो आपका इंक्लूड हो गया। तो अपनी ट्रैवल जर्नी की चौथी और लास्ट कंट्री जो आती है वो आती है थाईलैंड, जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा दिन गुजारे और जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ। तो मैं वहाँ रुका था टोटल मिला के 15 दिन, क्योंकि वहाँ का वीज़ा ऑन अराइवल 15 दिन का बनता है, तो इसलिए मैं 15 दिन ही रुका था। जब मैं गया था वीज़ा का मेरा कोई खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल फ्री चल रहा था। ठीक है, तो वहाँ पर मेरा वीज़ा के तो पैसे बच गए। अब मैंने जो वीडियो डाल रखी है चैनल पर वो बैंकॉक की जो डाल, इंडिया से बैंकॉक यानी कि दिल्ली से बैंकॉक की डाल रखी है, लेकिन मैं हो ची मिन से भी बैंकॉक गया था। तो मैं जो आपको खर्चा बताऊंगा उसके हिसाब से बताऊंगा, बल्कि मेरा इंडिया से दिल्ली से बैंकॉक का खर्चा कम आया था, 4300 रुपये की टिकट, वो मैंने वीडियो डाल रखी है, आप देख सकते हो। तो मैं जो गया बैंकॉक गया, हो ची मिन से बैंकॉक, जो मेरे रुपए लगे वो तकरीबन लगे 5700 रुपये के आसपास, 5500 रुपये के आसपास लगे। ठीक है, 5500 रुपये के आसपास वो लगे। उसके बाद मैं पटाया गया बैंकॉक से, तो वो मेरा खर्चा आया तकरीबन 600 रुपये के आसपास। 180 बाट आया बस स्टैंड तक पहुंचने का, फिर वहाँ से होटल का आगे का। वहाँ पे जो होटल बुक किया वो मेरा 3000 रुपये के आसपास का, क्योंकि मैंने 2 नाइट का ही किया था। और फिर जो मेरा अगला खर्चा वहाँ पे घूमने फिरने का आया वो आया 3000 रुपये के आसपास। कोरल आइलैंड टूर को मिला के, ये बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, याद रखना, इससे कम ही आया होगा।
और इसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि मैं वहाँ से वापस बैंकॉक पहुँच गया। तो 6,000 रुपये और 6,600 यानी कि ऐसे 7,000 टोटल मिला के 7,000 रुपये मेरा पटाया में खर्चा हुआ। इसके बाद मैं जो चियांग में गया, मेरा 1,400 रुपये लगे बैंकॉक से चियांग में पहुँचने के। ठीक है, चियांग में थोड़ा सा महंगा था गाइस, क्योंकि थोड़ा सा अलग रीजन में पड़ जाता है, और तो वहाँ पे एक्सपेंसेस जो भी थे होटल वगैरह के वो थोड़े ज़्यादा थे। और जो मेरा खर्चा वहाँ पे भी मैं चियांग में भी 2 रात रुका था, तो 3,500 रुपये मेरा होटल का खर्चा आया। ठीक है, और 5,000 रुपये मेरा जो जनरल एक्सपेंस 2 रात में ही 5,000 रुपये जो मैंने जंगल टूर किया वहाँ पर नाइट सफारी वाला, जो नाइट सफारी करी वो, और जो एक आध जगह जो मिला के गया मैं, वो मेरा 5,000 रुपये मान लो, खाना पीना सब कुछ मिला के 5,000 रुपये तकरीबन मेरा आ गया। 5,000 रुपये, 3,500 रुपये और तो 8,500 रुपये, तो मैं 9,000 रुपये मान के चल रहा हूँ। मेरा चियांग में जो खर्चा आ गया 2 रात में वो आ गया 9,000 रुपये का। ठीक है, इसके बाद चियांग में से मैं गया कराबी, लेकिन मैं गया भाई बैंकॉक, क्योंकि मुझे लॉन्ग रूट की जर्नी करनी थी थाईलैंड में बस की। तो मैंने चियांग में से बैंकॉक की बस पकड़ी, जो कि मेरे को तकरीबन पड़ी 500 रुपये के आसपास में, 250 रुपये, 250 बाट, 600 रुपये के आसपास में मान लेते हैं। 250 बाट के आसपास मेरी जो टिकट पड़ी थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट बस थी इसलिए सस्ती पड़ी थी। नहीं तो आप प्राइवेट बस करोगे तो वो थोड़ी ज़्यादा ही चली जाती है, महंगी पड़ती है। जो बसें हैं उसकी टिकट जैसे अपनी इंडिया में होता है, गवर्नमेंट बस की सस्ती पड़ती है। और बस अच्छी थी, एसी थी, सीटर बस थी, स्लीपर नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी सी सस्ती थी। फिर बैंकॉक से मैं गया कराबी। बैंकॉक से कराबी पहुंचने के तकरीबन मेरे लग गए 3,000 रुपये। ठीक है, बैंकॉक से कराबी के 3,000 रुपये लगे। फिर कराबी से एयरपोर्ट से आवनांग के मेरे तकरीबन 150 बाट के आसपास की टिकट थी, तो 600 रुपये का, सॉरी 600 कह रहा हूँ, 400 रुपये के आसपास, 350-400 के आसपास वो लगे। फिर वहाँ पे आवनांग में मैं 3 रात रुका, तो हॉस्टल के लगे 1,500 रुपये। सबसे ज़्यादा जो मेरा जंगल टूर रहा महंगा वो रहा आवनांग का, कराबी का जंगल टूर रहा, 3,500 रुपये उसके लगे मेरे, जो मैंने हॉस्टल के थ्रू लिया था। अब क्योंकि मैं सोलो था तो इसलिए हॉस्टल के थ्रू किया था। अगर आप फैमिली के साथ में कुछ भी हो, आपका सस्ता पड़ सकता है आप किसी और के थ्रू करोगे तो। फिर 4 आइलैंड टूर था, 4 आइलैंड टूर जो पड़ा वो 2,100 रुपये के आसपास का पड़ा। ठीक है, तो ऐसे मिला के मेरे 15-16 हज़ार रुपये के आसपास मेरे कराबी में लग गए। इसके बाद मैं गया फुकेत। फुकेत के मेरे कराबी से फुकेत पहुंचेंगे 450 बाट दिए मैंने। मैं गया था मिनी बस से, गवर्नमेंट बस भी चलती है, बोट भी चलती है, आप जैसे मर्जी जा सकते हो, लेकिन मेरे को मिनी बस ज़्यादा सुविधाजनक लगी। क्यों, बोट पकड़ने के लिए गया ना, आपको बोट पकड़ने के लिए पहले वहाँ के बोट स्टैंड पर जाना पड़ता है कराबी के, फिर बोट स्टैंड से आप फुकेत की बोट स्टैंड पर उतरते हो, फिर वहाँ के बोट स्टैंड से आप अपने होटल या फिर नज़दीकी बस स्टैंड पर पहुँचते हो। लेकिन मिनी बस में क्या है, या फिर गवर्नमेंट बस तो आपको होटल लेने नहीं आएगी, गवर्नमेंट बस के लिए भी आपको क्या कहते हैं कराबी के बस स्टैंड पर पहुंचना पड़ेगा। इसलिए मिनी बस जो आपको आपके होटल से उठाती है, सबसे बेटर बात यह है, और फिर आपको वहाँ पे बस स्टैंड पर छोड़ देती है फुकेत के, तो वहाँ से आपको आगे जाना सही पड़ जाता है। इसलिए मैंने मिनी बस करी थी। तो मैंने मिनी बस 450 बाट यानी कि 900 रुपये का 1,100 रुपये के आसपास की वो हो गई मिनी बस। फिर मेरा जो होटल का वहाँ पे खर्चा था 3,700 रुपये के आसपास का, वो खर्चा था 3 रात का, जिसमें मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। फिर वहाँ पे जो घूमने फिरने का खर्चा था वो था तकरीबन 5,000 रुपये का। तो 5,000 रुपये वो, 3,700 रुपये वो, और क्या कहते हैं 1,100 रुपये वो, तो कितना हो गया 5,000, 3,700 और 1,100 और 9, 9.5, 10-11 हज़ार रुपये के आसपास मैं इसको मान के चल रहा हूँ, 11-12 हज़ार रुपये के आसपास। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो नहीं हुआ। ठीक है, ये फुकेत का था। अब फुकेत से मैं वापस आया बैंकॉक। बैंकॉक में मैं 4-5 रात रुका, मैं होटल में भी रुका, मैं हॉस्टल में भी रुका। मैं आपको होटल का खर्चा नहीं बताऊंगा, मैं आपको हॉस्टल के हिसाब से बताऊंगा, कोई ज़रूरी नहीं आप होटल में रुको। मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए होटल में रुका था, लेकिन मैं बता दूंगा कितना, अगर आप एक्स्ट्रा में जोड़ना चाह रहे हो वो जोड़ सकते हो, आप हॉस्टल में ही रुक सकते हो। हॉस्टल का जो पर डे का खर्चा था वो 600 रुपये तकरीबन था। तो वहाँ पे 4 रात कितने हुए, 6 चौक 2,400 रुपये का मेरा हॉस्टल का खर्चा आ गया। ठीक है, खाने पीने का मैं 1,000 रुपये मान के चल रहा हूँ, मेरा 1,000 रुपये से ज़्यादा नहीं आया वहाँ पे खर्चा। बैंकॉक में आपको खाना सस्ता मिल जाता है, क्योंकि बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट, होटल सब कुछ है, आराम से अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो आपको बैंकॉक में खाने को थोड़ा सस्ता मिल जाता है, तो इसलिए मैं 1000 रुपये मान के चल रहा हूँ और 500 रुपये मैं एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूँ वहाँ पे पर डे जो मैं घूमा फिरा या जो भी कुछ किया मैंने उसका। ये मैं याद रखना गाइस, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ, मेरा उससे कम ही आया था। आप चाहे 2,000 रुपये पर डे खर्चा भी मान सकते हो, सब कुछ मिला के, खाना पीना सब कुछ मिला के। आपके उसमें बचें तो आप पार्टी में उसको यूज़ कर सकते हो। तो मेरा 1500 रुपये मैं डेली का मान के चल रहा हूँ, 15 चौक 60, 6000 रुपये मेरा कितने का आया, 4 दिन का घूमने फिरने का खर्चा आया, क्योंकि मैंने बोट से भी ट्रैवल किया, मेट्रो से भी किया, टैक्सी से भी किया, तो सब कुछ मिला के इतना ही होता है। आप अगर जाओ सिर्फ बोट्स, ऐसी जगह होटल लेना, मैं लोकेशन मैंने सब कुछ डाल रखी है, आप उसके हिसाब से होटल ले सकते हो, बोट में ट्रैवल कर सकते हो, बहुत सस्ता पड़ता है, आपका इतना खर्चा भी नहीं आएगा। और बस से करोगे तो इतना, मतलब बस से जाम में फंसोगे, लेकिन बोट से कहीं पे भी जाम में नहीं फंसते, लेकिन मेट्रो वहाँ पे महंगी है, तो मेट्रो से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ जाता है। तो 6000 रुपये के आसपास का ये, तो 4-5 दिन का मेरा टोटल मिला के बैंकॉक में भी 15-16 हज़ार रुपये का खर्चा आ गया, होटल हॉस्टल सब कुछ मिला के, इससे ज़्यादा का नहीं आया, ठीक है। तो टोटल मिला के इस तरह से मेरे 1,40,000 रुपये खर्च हुए। अब इस ट्रैवल जर्नी को मेरी जो प्रॉब्लम क्या क्या आई, देखो मेरे को जकार्ता में प्रॉब्लम आई, सिंगापुर में क्योंकि मेरा यहाँ से वीज़ा लगा था, तो मेरे को एक क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने, वो यहीं से इस तरह से वीज़ा बन के जाता कि आपसे एक क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आप आराम से वहाँ पर चेक इन करके चले जाते, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं, पैसे का भी नहीं पूछा, मेरे तो कुछ नहीं पूछा, सिर्फ उन्होंने, अब मैंने उनको अपना नाम बताया, पासपोर्ट दिया और उन्होंने वीज़ा भी नहीं देखा। तो सिंगापुर में कोई प्रॉब्लम नहीं। जकार्ता में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप बाली ही जाओ डायरेक्ट, आपको बाली थोड़ा सा महंगा पड़ेगा जकार्ता के मुकाबले। वियतनाम में भी मेरे से कुछ नहीं पूछा, इजी चेक इन, इजी सब कुछ, सारा कुछ इजी, अच्छे से ट्रैवल करो। और वियतनाम भी थाईलैंड के मुकाबले बहुत सस्ता है, तो वियतनाम आप जा सकते हो। इसके बाद फिर मैं गया थाईलैंड में कराबी महंगा है और चियांग माई महंगा है, फुकेत इतना महंगा नहीं है, फुकेत से इतना, लेकिन हाँ फुकेत में जगह के ऊपर डिपेंड है आप कहाँ रुकते हो, ठीक है। पतंग बीच रुकोगे तो इतना नहीं महंगा पड़ेगा, आपको खाना पीना थोड़ा सस्ता मिल जाता है, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, लेकिन बैंकॉक तो बहुत सस्ता है और शॉपिंग करने के भी वहाँ बहुत ऑप्शन है। मैंने सारी वीडियो बना रखी है, कहाँ शॉपिंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, सब आपको मिल जाएगा। तो ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि जो कंट्री थी वो फ्रेंडली कंट्री है सारी। मेरे को वीज़ा 2 जगह वीज़ा लेना पड़ा, 2 जगह वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, मतलब वीज़ा की ज़रूरत पड़ी बैंकॉक थाईलैंड में, 2 जगह पैसे देने पड़े और 2 जगह पैसे नहीं देने पड़े। तो आई होप आपको वैसे तो सारी जानकारी मिल गई होगी, लेकिन मेरा इसके बाद प्लान था 5वीं कंट्री कंबोडिया जाने का। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आई वो आई हेल्थ की। इसके दौरान जब आप इतने दिन लगातार ट्रैवल करते हो और घूमते हो ना, सारी गर्म कंट्रीज़ हैं, हर बार मौसम वहाँ बारिश ये वो सारी चीज़ें तुरंत होती रहती हैं, जिसकी मुझे आदत नहीं थी। तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, मेरे पहले गला ख़राब हुआ और मेरी आई फ्लू हुआ। गला ख़राब की वजह से, मेरे गले ख़राब होने की वजह से मेरे जो एक्स्ट्रा पैसे लगे, ठीक है, दवाई वगैरह में, और मेरी आई फ्लू हुआ, उसमें भी थोड़ा सा पैसा वहाँ पर मैंने दवाई वगैरह में दिया, लेकिन फिर मैं उसकी वजह से कंबोडिया नहीं जा पाया। अगर मैं कंबोडिया जाता तो मैं मान लो 12-13 हज़ार रुपये में मेरा कंबोडिया का हो जाता, क्योंकि मैंने हॉस्टल बुक कर रखा था, फ़्लाइट बुक कर रखी थी वापस आने की। तो मैं 8-4-12 तो 15-17-18 हज़ार रुपये में मैं कंबोडिया टोटल होके आ जाता, क्योंकि मेरी जो फ़्लाइट आती वो बाई कुआलालंपुर आती, जो कि 8,500 हज़ार रुपये की मैंने फ़्लाइट ऑलरेडी बुक कर रखी थी, जो मेरा बेकार गया पैसा। इसके अलावा मैंने वहाँ पर हॉस्टल बुक कर रखा था, तो ऐसे मिला के 8-4-12 हाँ 15-16 हज़ार रुपये में मैं कंबोडिया घूमा था। तो मैं टोटल 50 हज़ार रुपये में मैं 5 कंट्री घूम सकता था। 1,50,000 रुपये में 5 कंट्री घूम सकता था, और 1,40,000 रुपये में मैंने 4 कंट्री करी। तो आप अगर प्लान बना रहे हो तो आप इस तरह से भी ट्रैवल कर सकते हो। तो अब कंबोडिया सस्ती जगह है, ज़्यादा महंगी नहीं है, आपको ईजिली सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सस्ता टूर मिलेगा, सब कुछ पड़ेगा, तो कंबोडिया की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगली कंट्री कभी भी जाएंगे, कंबोडिया जाऊंगा तो आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो ये था मेरा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस 4 कंट्री के खर्चे का। मैंने कैसे खर्चा किया, मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, और मैंने कहाँ थाईलैंड जाके अपनी जर्नी एंड करी। मुझे कहीं पर भी किसी भी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, घूमने में, फिरने में, खाने पीने में, किसी भी चीज़ में। हर जगह आपको इंडियन खाना मिल जाता है, बल्कि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो मैंने वेजिटेरियन खाना ढूंढ लिया था, आपको मिल जाता है ईजिली। अगर नहीं मिले तो आपको सबवे, कुछ ना मिले तो सबवे है। और थाईलैंड में
7-Eleven में आपको एक वेज पाव मिल जाता है, वो बहुत अच्छी चीज़ है, आप खा सकते हो, आपके बहुत काम आएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, आप ट्रैवल जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हो, मेरी कोई हेल्प चाह रहे हो या कोई भी बात है, आप मेरे को कमेंट में, मेल में या कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी पूछ सकते हो। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, सारी बातें आपको बताऊंगा। तो आई होप आप सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ और हो सकता है आपको अच्छी लगी हो जानकारी, आपको बहुत कुछ जानने को मिला हो कि आप सस्ते में कैसे घूम सकते हो, आप भी अपनी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं। घूमते रहो, मज़े करते रहो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जर्नी पे। तब तक के लिए बाय बाय।